हेलो एवरीवन, आज हम कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर द पेपर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। कोहलबर्ग एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर थे। उन्होंने एक थ्योरी पुट की थी फॉरवर्ड फॉर द मॉरल जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर्स ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। और उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड थी, जो उन्होंने 100 ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट कल्चर के बच्चों पर उन्होंने जो कंडक्ट की थी, जिससे पता लगा था कि मॉरल जजमेंट जो है बच्चा कैसे करता है बाय द ईयर ऑफ एज इस ग्रुप के साथ, कैसे उसका ये चेंज होता रहता है। कोलबर्ग ने 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग की थी। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकेंड इज़ कन्वेंशनल स्टेज एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। हर स्टेज को मॉरल डेवलपमेंट की उन्होंने 2 फर्दर स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिनकी जो रेटिंग है आपके सामने है। प्री कन्वेंशनल स्टेज को अवॉइडिंग पनिशमेंट एक स्टेज में लिया जाता है और एक में एमिंग एट रिवॉर्ड। जो कन्वेंशनल स्टेज है इसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड और लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर का स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें जस्टिस एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आ जाते हैं। लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। फर्स्ट स्टेज जो है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी और प्री मॉरलिटी से बोला जाता है। इसमें मोस्ट मॉरल रीजनिंग जो है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं आगे, punishment and obedience oriented and second is individualism and exchange या instrumental orientation। सो जो फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की, इसमें क्या होता है कि बच्चा ओबीडियंस शो करता है to avoid the punishment and the second one is that is instrumental purpose orientation। इस स्टेज में रिवॉर्ड लेने के कारण वो फेवर्स मांगता है इन रिटर्न, मींस वो कोई काम करेगा और उसके जो रिटर्न है वो कहेगा कि मुझे कोई रिवॉर्ड मिले। तो ये वाली स्टेज जो है 4 to 10 ईयर ऑफ एज बच्चे की जो होती है उसमें आती है। सेकेंड स्टेज इज़ कन्वेंशनल मॉरलिटी और कन्वेंशनल स्टेज। इसमें लॉज और रूल्स को वो इसलिए मानता है कि वो रूल्स हैं, उन्हें ओबे करना बच्चे की ड्यूटी है। ये एज ग्रुप जो है वो 10 to 13 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप माना जाता है। थर्ड स्टेज आती है इसमें गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या माना जाता है कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप और अप्रूवल दूसरे पर्सन का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर्सन जज किया जाता है सोसाइटी में अपने रोल को समझने के लिए, उससे सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो सब कुछ इस स्टेज में, मींस सोसाइटी उससे क्या चाहती है और वो अपने आप को अच्छा बन के शो करना चाहता है। फोर्थ स्टेज इज़ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड। इस स्टेज में बच्चा जो है वो रूल्स अथॉरिटी को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी समझता है। सोसाइटी में जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करने के लिए वो तैयार रहता है। थर्ड स्टेज इज़ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, और ये जो पीरियड है लेट एडोलसेंट और अडल्टहुड का पीरियड होता है, मींस 13 ईयर्स के बाद का पीरियड होता है। इसमें जो रीजनिंग है वो पर्सनल मॉरल्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होती है। फिफ्थ स्टेज जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की, इसमें ये माना जाता है कि मतलब जो पर्सन है वो ये जज करना स्टार्ट कर देता है कि डेमोक्रेटिकली जो एक्सेप्टेड लॉ है या सोसाइटी में जो नॉर्म्स चल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करना यूज़ कर मतलब कम वर्क करना शुरू कर देता है उनके अकॉर्डिंगली। सिक्स्थ स्टेज इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, मींस ये फाइनल स्टेज होती है मॉरलिटी की। इसमें ये माना जाता है कि जो पर्सन है उसकी जजमेंट जो है वो बिल्कुल एथिकल हो जाती है। जो रूल्स या उसने ये सोचा होता है कि एथिकल प्रिंसिपल्स ये सही है, यूनिवर्स में ये चीज़ सही है, सच बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये एथिकल प्रिंसिपल्स जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, ऐसे ही प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और अपनी लाइफ को रिस्क भी कर सकता है किसी और को सेव करने के लिए। मींस कि वो हमेशा मतलब किसी भी ऐसे लॉ को वायलेट नहीं करना चाहता जिससे किसी को नुकसान हो और सबको जस्टिस देने की कोशिश करता है। जो मॉरल डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस से पास होती हुई पर्सन की जो मॉरल्स हैं वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप से डेवलप होते हैं। स्टार्टिंग कहीं बार नेगेटिवली हो जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की
जो मॉरलिटी है वो हर एक पर्सन के अंदर इंक्लूड होती है, और जैसे जैसे हम अपने लाइफ स्पैन में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे मॉरल्स और एथिक्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।